आज हम 13 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ए रेक्टेंगुलर रूम इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर वाइड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट 1.25 मीटर वाइड एट ₹250 पर मीटर. हम एक रेक्टेंगुलर रूम दे दिया, हम उसका एरिया निकाल देंगे. हमको पता है विड्थ ऑफ द कारपेट इतना है, तो हमें साइज़ ऑफ द कारपेट कितनी चाहिएगी. तो हम 75 जो एरिया है रेक्टेंगल का उसे डिवाइडेड कर देंगे 1.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 मीटर. अब हमें कारपेट की लंबाई चाहिए 60 मीटर, तो 60 इंटू 250 हमारा कॉस्ट है 1 मीटर का दाम, तो हमारा आ जाएगा 15,000. ठीक है. अब नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम 6.5 मीटर बाई 5 मीटर विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 9.40 पर टाइल. अच्छा, अब इस सम्स में आप देख रहे हैं कि हमें रूम का फ्लोरिंग तो दे दिया मीटर में, लेकिन स्क्वायर टाइल्स का सेंटीमीटर में. तो सबसे पहले तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए, एक काम ये कर लीजिए. अब उसके बाद क्या करिए, एरिया ऑफ ए रूम हम निकाल लेंगे, हमें दिया हुआ है. स्क्वायर टाइल्स को हम सेंटीमीटर से मीटर में बना लेंगे. ठीक है. अब एरिया ऑफ टाइल्स भी निकाल लीजिए. 1.5 आया तो ए स्क्वायर होते हैं, तो 1/16 हो गया. ठीक है. अब टाइल्स रिक्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द रूम बाई स्क्वायर टाइल्स. जैसे हमें साइज ऑफ द कारपेट में किया था बाई कर वैसे ही ये भी कर लीजिए. तो अपना है हमें 520 टाइल्स चाहिए. और कॉस्ट ऑफ वन टाइल्स दिया हुआ है 9.40 पर टाइल, तो आपका निकल गया 520 टाइल का 4,888 रुपीज़. ठीक है. अब 50 नंबर सम्स की तरफ आते हैं. द फ्लोर ऑफ ए रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4.8 मीटर. द फ्लोर इज टू बी कवर विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेरीमीटर 1.2 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर इफ ईच टाइल कॉस्ट रुपीज़ इतना. अब हमें एक स्क्वायर रूम दे दिया, तो स्क्वायर रूम का तो हम एरिया आराम से निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या दिया, टाइल्स का पेरीमीटर दिया. तो पेरीमीटर तो साइड निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे. पेरीमीटर में चारों साइड लिया जाता है, तो अगर हमको एक साइड निकालना है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दे, तो 0.3 मीटर आया. ये आराम से हो गया. फिर उसके बाद एरिया ऑफ द टाइल्स हम निकाल लेंगे, हमको साइड पता चल गया तो एरिया निकाल लेंगे. तो वही काम कर. उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के क्या, एरिया ऑफ फ्लोर बाई एरिया ऑफ टाइल्स कर दिए, तो 256 टाइल्स चाहिए और कॉस्ट है 27 रुपीज़. तो आया आंसर 6,912. ठीक है. अब 16 नंबर सम्स की तरफ बढ़ते हैं. ए रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर वाइड. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर इज़ 46,805. अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें हमको बोल दिया कि हम लोग एक रेक्टेंगल प्लॉट को फेंसिंग कर रहे हैं और उसका प्राइस हम लोग को कितना पड़ रहा है, 4680 पड़ रहा है, 4680. और हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें लैंड का वाइडनेस दे दिया है और हमें लेंथ नहीं दी है. तो इसमें हम लोग इसको, अच्छा, हमें लेंथ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और हम लोग को ब्रेथ दे दिया 50. तो हम लोग कैसे चलेंगे. अब हमें टोटल क्या हुआ, हमें बता दिया कॉस्ट कितना लगता है 4680. लेकिन जब हम पहले पेरीमीटर निकालते थे इंटू करते थे 18 से, लेकिन अब हमें पूरा कॉस्ट दे दिया है तो हम लोग डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे, तो ये हम लोग का पूरा पेरीमीटर निकल गया. 4680 डिवाइडेड बाई 18 मतलब हो गया पेरीमीटर, और पेरीमीटर इज इक्वल्स टू इतना. तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको लेंथ पता चल जाएगी. तो लेंथ ऑफ द प्लॉट 80 आ गया हमारा. अब हमसे क्या पूछा है, इस हमसे पूछा द लेंथ ऑफ द प्लॉट हम लोग का निकल गया. सेकेंड वाला पूछा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 7.6 पर मीटर. अब लेवलिंग द प्लॉट करना है तो उसके लिए हम लोग को एरिया निकालना होगा. तो प्लॉट ऑफ द हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो उससे हम एरिया निकाल लिए आराम से. तो हमारा 4000 मीटर स्क्वायर. अब हमें कॉस्ट है 7.6 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो हमारा आ गया 30,400 हमारा कॉस्ट आ गया. ठीक है. अब हम 17 नंबर सम्स की तरफ पहुँचते हैं. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 460 मीटर स्क्वायर. इफ द लेंथ इज 15% मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट. अब इस सम्स में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. अच्छा, ये मेरा रॉन्ग है, यहाँ पर है. अच्छा, अभी हम लोग मान लेंगे कि हम लोग की ब्रेथ को हम लोग x मान लिए, तो लेंथ के लिए क्या बोला है, इफ द लेंथ इज 15% मोर, 15, तो लेंथ क्या है, x तो है ही प्लस 15% मोर, तो
मतलब 15% एक्स का 15% मोर है, तो ये इसको सॉल्व करें तो 115x/100 आ गया हमारा। हमें लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट का हमें एरिया दिया हुआ है 460, तो 460 इज इक्वल्स टू इतना। तो हमारा एक्स सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्या हुआ, एक्स हमारा ब्रेथ है, तो हम लोग मान लेंगे ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर, और लेंथ हम लोग का 115/100 है, इंटू 20 से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 23 मीटर। अब इस सम्स में और पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, तो हमें लेंथ पता है, ब्रेथ हमें पता चल गया, तो उससे हम पता क्या लगा लेंगे, हमारा पेरीमीटर पता लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रंस।